हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं नॉट योर एनिमी के नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था शाहजहां पर सभी ब्लेम करने लगते हैं कि उसने कंपनी के पैसे चुराया है। अब आगे की स्टोरी। अब अगले दिन सुबह शाहजहां का सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके दिमाग के चारों ओर बस वही बातें फैल रहा था कि उसने कोई भी पैसा नहीं चुराया है, उसने कोई भी झूठ नहीं कहा है, वो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता। वो ये सारी बातें सोचते हुए टॉयलेट चला जाता है और मॉर्निंग रूटीन करने के बाद वो खुद को रेडी कर लेता है और अपने आप से बात करते हुए कहता है, मैं यूजुअली हर दिन सुबह उठकर अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, मगर आज नहीं। आज मेरे पास एक नया मिशन है। मुझे उस कल्प्रिट को ढूंढना है। मुझे मेरा नाम को क्लियर करना है। हर दिन सुबह आज यूजुअली ब्रेकफास्ट करके वो काम के लिए निकल जाता था, मगर आज उसे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रहा था। वो अपने मिरर के सामने खड़े होकर ड्रेसिंग होते हुए कहता है, तुम सायो हो, तुम वीक नहीं हो, तुम वो पर्सन हो जिसे कल पे ढूंढ सकते हो और तुम्हें वो करना पड़ेगा। ये कहकर वह अपने आप को दम दिखाता है। शाहजहां ने कल रात को ही इबिन को कॉल करके कह दिया था कि उसे ऑफिस जल्दी आना है। शाहजहां भी रेडी होकर जल्दी ऑफिस के लिए चला जाता है। अब वो दोनों ऑफिस के अंदर जाकर सारे डॉक्यूमेंट देखने लगते हैं जो हापिंग ने उसे दिखाया था। इबिन ड्रा खोलकर वो डॉक्यूमेंट दे देता है। शाहजहां कहता है, इबिन, क्या तुम्हें याद है YM कंपनी के बारे में? इबिन कहता है, मुझे तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। जहान अपने आप पर गुस्सा होते हुए वो याद करने लगता है, मगर वो तो इस बात को याद भी नहीं कर पा रहा था कि उस कंपनी के बारे में कुछ भी उसे याद है, मगर उस पेपर पर उसी का ही सिग्नेचर है। इबिन वो के पेपर जहान को दे देता है। जहान अपने पास अपना ओरिजिनल सिग्नेचर पेपर और इस डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेता है। वो इसे सीजे को दिखाना चाहता था। सीजे बीजिंग का बेस्ट लॉयर था। उसे पता था कि उसके सीजे उसे ज़रूर हेल्प करेंगे और वो YM कंपनी का एड्रेस भी ले लेता है। इबिन कहता है, जान, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। शाहजहां को पता था इबिन बहुत ज़्यादा लॉयल है, मगर इस कंपनी में भी कोई ज़रूरत था जो उसके नए बॉस का हेल्प कर सके। नया बॉस को इस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और फिर इस कंपनी को मिस्टर चैन ने अपनी मेहनत से बनाया है, अपने खून पसीने से। इसे इस तरह किसी का हाथ बुरे हाथों पर इस तरह नहीं दे सकता। इबिन को समझाते हुए कहता है, इबिन, मैं चाहता हूँ तुम इस कंपनी पर अपनी नज़र रखो। मिस्टर चैन ने इस कंपनी में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। मुझे पता है उन्होंने इस कंपनी को सोल्ड कर दिया है, फिर भी हम इस कंपनी के एम्प्लॉय है, इसीलिए हम इसे इस तरह कुछ भी ख़राब नहीं कर सकते। इबिन अब शाहजहां के साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकता था। वो कहता है, ठीक है, मगर अपना ख्याल रखना। जहान कहता है, इबिन, डोंट वरी, मैं अपने सीजे को कॉल कर दूंगा और वो मेरे हेल्प ज़रूर करेंगे। इबिन अभी भी बहुत ज़्यादा उरीड था। शाहजहां उसे आश्वस्त करते हुए कंपनी से बाहर आ जाता है। वो अपने कार पास खड़ा होकर अपने सीजे को कॉल करते हुए कहता है, सीजे, मैंने वो सिग्नेचर कॉपी ले आया है और कंपनी का एड्रेस भी, मैं वहाँ जा रहा हूँ। सीजे कहते हैं, नहीं जान, तुम अकेले मत जाओ। मगर शाहजहां कहता है, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। आप मेरे हेल्प के लिए कुछ लोगों को भेज दीजिए, मैं आपको एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। सीजे कहती है, ठीक है, मगर तुम उस फैक्ट्री के बाहर ही रुकना। मैं अच्चिम को कहकर तुम्हारे लिए कुछ बॉडीगार्ड भेज रहा हूँ। जान ओके कहकर कॉल कट करके अपने कार को लेकर बाहर से जाने ही वाला था कि उसके सामने ईपो आ जाता है जो उसे वेव कर रहा था। मगर जान अपने आप में सोचता है, वो बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट है, शायद उसका बॉस इसके बारे में उसे कुछ जानना चाहते हैं। मगर शाहजहां उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। मगर ईबो उसे रुकने के लिए इशारा करता है, मगर शाहजहां के पास अब वक्त नहीं था। उसे अपना नाम को क्लियर करना था।
इसीलिए वो ईबो को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। जान देखता है वो एक क्वाइट प्लेस पर आ गया है जहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ थी। वहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग भी नहीं थे। वहाँ पर फैब्रिक के कलर का फैक्ट्री, स्टील के फैक्ट्री था। वो ढूंढते ढूंढते हुए वो उस एड्रेस पर पहुँच जाता है। वो बाहर खड़ा हुआ था। उसके सीजन ने उसे मना किया था अंदर जाने के लिए, मगर शाहजहान तो ई प्रिंसेस था, इसीलिए वो धीरे धीरे गेट के पास जाता है और अंदर देखने लगता है, चाहे उसे कुछ तो मिल जाए जो उसके काम आ सके। वो कुछ देर बाहर खड़े होकर फिर से अंदर जाने लगता है। वो खिड़की से अंदर देखता है जो एक ओल्ड मैन एक चेयर पर बैठकर स्मोक कर रहा था, जो वो वहाँ पर अकेला था। जान उसके पास जाकर कहता है, लाइपो आप कैसे हैं? ओल्ड मैन तो उसे ब्लैंकली देखने लगता है। जान कहता है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? और वो अपने पॉकेट से रिसिप्ट निकाल कर उस इंसान को देखता है और कहता है, क्या आप इस के बारे में कुछ जानते हैं? वो ओल्ड मैन उस रिसिप्ट को देखकर कहता है, हाँ ये मेरी कंपनी है, मगर 3 सालों से ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो फिर तुम इस कंपनी का नाम मेंशन क्यों कर रहे हो? जान तो पूरी तरह घबरा जाता है। वो उस इंसान की तरफ बस घूर के देखने लगता है। उसी समय कुछ इंसान उसके पास आ जाते हैं और उसे अप्रोच करने लगते हैं। एक तो कहता है, हे हैंडसम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जान तो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता। वो डरते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं गलत एड्रेस पर आ गया हूँ। वो समझ गया था कि ये सभी अच्छे लोग नहीं हैं। वो बुरे इंसान लगभग 4 थे। उसके अंदर और एक कहता है, हे हम लोग दोस्त क्यों नहीं बन जाते? चलो बैकवर्ड में चलते हैं। ये कहकर उसे खींचने लगते हैं। एक तो उसके हाथ और उसके फेस को पकड़कर उसके खींचने लगते हैं। जहान तो उन सबको देखकर पूरी तरह डर गया था। वो ऐसा लग रहा था कि वो शाहजहान को अभी ही खा जाएंगे। जहान डरते हुए घबराते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे जाना पड़ेगा। उन लोगों के अंदर एक इंसान कहता है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम आए और इस तरह चले जाओगे बिना कुछ कहे? जहान डरते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। वो खुद को स्ट्रगल करने लगता है जैसे उन लोगों की ग्रिप से वो छूट सके। वो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे जाने दो। उसी समय एक फैमिलियर साउंड सुनाई देता है जो कोल्ड वॉइस में कहता है, उसे जाने दो अगर तुम सभी जिंदा रहना चाहते हो। जहान पीछे मुड़ के देखता है। उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जहान कहता है, वांगी वो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जहान तो पूरी तरह शॉक था। ईबो शाहजहान का सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता। उसकी आंखें तो उन दोनों इंसान पर था जो शाहजहान को पकड़ा हुआ था। उन गंदे इंसान कहता है, ओ माय गॉड, एक दूसरा हैंडसम इंसान। जहान तो पूरी तरह शॉक था। वो ईबो को यहाँ पर देखकर उसे पता था वो तो खुद बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंस चुका है, ऊपर से ईबो। जहान चिल्लाते हुए कहता है, वहाँ ईबो, यहाँ से चले जाओ। ईबो जहान की तरफ देखकर अपना सर हिलाने लगता है। जहान रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ ईबो, अपने आप को बचाओ, प्लीज़ स्टबर्न बनना बंद करो। ईबो फिर से अपना सर हिलाते हुए नहीं में इशारा दे देता है। जहान इनोसेंटली कहता है, नहीं प्लीज़ मेरी बात सुनो, अपने आप को बचाओ, यहाँ से चले जाओ। जहान नहीं चाहता था कि उसके वजह से उसका इनोसेंट बॉस इस ट्रबल में फंस जाए। उन लोगों में एक इंसान कहता है, हे तुम हो कौन? क्या तुम उसका बॉयफ्रेंड हो? जहान बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, हे क्या तुम स्टूपिड हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरा बॉस है। वो इंसान बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाता है और पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, तुम हो, क्योंकि मैं तुम दोनों को ही खाने वाला हूँ। जहान तो पूरी तरह पैनिक कर लेता है। वो कहता है, हे तुम क्या क्रेजी हो? हम सभी मैन हैं। वो बस बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वो बस यही होप कर रहा था कि उसकी चीज़ें हेल्प के लिए
जल्दी किसी को भेजे। वो इंसान जहान पर पॉइंट करते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत भी हो। जहान कहता है, तुम बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो। वो इंसान धीरे धीरे जहान के पास आने लगता है। ईबो उसके साथ फाइट करने लगता है। दो इंसान जहान को पकड़े हुए थे और दो ईबो के साथ फाइट करने लगते हैं। जहान बस ईबो की तरफ ही देख रहा था। ईबो को जो कुछ मैरिटल आर्ट्स आता था, जिसके वजह से वो उन लोगों से ठीक से फाइट कर रहा था। वो दोनों इंसान जो नीचे गिर जाते हैं, तो एक इंसान शाहजहान को छोड़कर वो भी ईबो से फाइट करने लगता है। जहान जैसे ही देखता है उसे बस एक ही इंसान खड़ा हुआ है, वो उसके साथ फाइट करने लगता है। उससे तो मैरिटल आर्ट्स कुछ भी नहीं आता था, मगर वो उसके साथ फाइट करने लगता है, जिसकी वजह से उसने जहान के हाथ को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया था। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मगर वह अपने आप को परवाह बिना किए ईबो के पास जाकर कहता है, वहाँ ईबो आप ठीक है ना? थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मैं डेफिनेटली आपका पैसा ढूंढ लूँगा। मुझे उस ओल्ड मैन से बात करना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से दौड़ लगाता है। ईबो उसे एक्सप्लेन देने की कोशिश करता है, जहान मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ, मगर जहान ईबो को कोई भी बात नहीं सुनता। वो कहता है, ईबो प्लीज़ उस ओल्ड मैन को ढूंढते हैं, नहीं तो हम लोग तुम्हारा पैसा कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। उसे ज़रूर कुछ न कुछ पता है, जल्दी चलो। ये कहकर जहान ईबो के रेस्ट को पकड़कर वहाँ से दौड़ने लगते हैं। जहान के दिमाग में तो बस एक ही चीज़ था कि वो ओल्ड मैन कहाँ है। वो सभी रूम में ढूंढने लगते हैं। वो ओल्ड मैन जो टॉयलेट में छुपा हुआ था, वो दोनों उसे ढूंढ लेते हैं। जहान कहता है, लाओपो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपका कंपनी का नाम YM है। वो 3 साल पहले बंद हो गया था, ऐसा क्या हुआ था? वो ओल्ड मैन कहता है, ये कंपनी हम दोनों दोस्त मिलकर किए थे। ये कंपनी कुछ अच्छा नहीं चला, इसीलिए हम दोनों ने इस कंपनी को बंद कर लिया था। जहान क्यूरियस होते हुए कहता है, आपका पार्टनर का नाम क्या है? वो ओल्ड मैन कहता है, हे वांग। जहान कहता है, वो हे वांग अब कहाँ पर है? वो ओल्ड मैन कहता है, वो लास्ट ईयर ही उनकी डेथ हो गया था और उसका एक बेटा है। जहान कहता है, क्या उसका बेटे का नाम हापेंग है? वो ओल्ड मैन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मगर शायद उसका नाम हापेंग ही होगा। अब जहान अपना इंट्रोडक्स देते हुए कहता है, मेरा नाम शाहजहान है और ये मेरा बॉस वांग ईबो है। वो ओल्ड मैन हैंडशेक करते हुए कहता है, मेरा नाम वानिन है। जहान कहता है, वो इंसान कौन थे जो आपके फैक्ट्री में क्या कर रहे थे? वानिन कहते हैं, वो मेरे ऑफिस में रेंट में रह रहे थे। मैंने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कितनी बार कहा, मगर मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा डर रहा था, उन्हें फोर्स भी नहीं कर पा रहा था। उसी समय सीजे कुछ लोगों को लेकर आ जाता है। जहान तो देखकर ही अपने सीजे के पास दौड़कर चला जाता है और गले लग जाता है। कुआनलू जहान के नोज़ पर पेंच करते हुए कहता है, आज जहान मैंने तुम्हें कहा था ना बाहर वेट करने के लिए, मगर तुम अभी भी इम्पेशेंस हो, बिना सोचे समझे अंदर चले जाते हो। आज से 1 महीने तक तुम्हारा फेवरेट सूप बंद है। जहान पाउट बनाते हुए कहता है, नहीं सीजे आप ऐसा नहीं कर सकते। जहान तो पूरी तरह भूल ही गया था कि उसका बॉस उसके पीछे ही खड़ा हुआ है। ईबो उन दोनों को घूर के ही देख रहा था। जहान कहता है, सीजे ये मेरा नया बॉस वांग ईबो है। कुआनलू कहते हैं, जहान तुमने तो मुझसे कभी कहा ही नहीं कि तुम्हारा नया बॉस इतना ज़्यादा यंग और हैंडसम है। ये कहकर वो हंसने लगते हैं और ईबो की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मेरा नाम कुआनलू है। ईबो नोट करके मुस्कुराते हुए अपना इंट्रोड्यूस देते हुए कहता है, क्या आप अब जहान के फ्रेंड है? सीजे तो हंसते हुए कहते हैं, नहीं जहान मेरा छोटा भाई है। ईबो ये बात सुनकर थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। जहान जो नोटिस कर लिया था, अब वो अपने सीजे की तरफ देखते हुए कहता है,
सीजे, आप किसी एक को ढूंढिए जो मेरे सिग्नेचर को ठीक से वेरीफाई कर सके। कुआलो कहते हैं ठीक है, मैं कल अरेंज कर लूँगा। ये कहते हुए वो जहान की रिस्ट की तरफ देखता है। जहान जो अपने हाथों को धीरे धीरे मसाज दे रहा था। कुआलो ओरिड होते हुए कहता है, जहान क्या तुम इंजर हो? जहान हंसते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। इबिन जो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। इबो कहता है ठीक है, तुम इंजर हो, मैं ड्राइव कर लूँगा। जैन इबो को मना कर देता है। वो कहता है नहीं, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मगर उसके रिस्ट में जब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इबो गुस्सा होते हुए कहता है स्टबॉर्न करना बंद करो और की दो। कुआनलू कहते हैं थैंक यू मिस्टर वांग। जैन पाउट बनाते हुए कहता है ठीक है सीजे, आप नाराज़ मत होइए, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ अपने फेवरेट सूप के लिए। ये कहकर वो अपने सीजे की तरफ पपी आई से देखने लगता है। कुआनलू जो उसकी ये चीज़ देखकर वो ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं हो पाता। वो उसके चीक्स को पिंच करते हुए बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है। ये तो जहान का सीक्रेट वेपन था। कुआनलू जहान को गले लगाते हुए कहता है मैं अपने भाई से कैसे नाराज़ हो सकता हूँ। जहान देखता है जो इबो उसे स्मिक दे रहा था। इस बात से जहान को बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होता है।